डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ऑक्सीजन ना मिलने पर रोजाना लाखों लोगों की मौत हो रही है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोरोना वायरस के लक्षण क्या है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, और साथ ही बताऊंगा अगर आपको खांसी है तो क्या निश्चित रूप से आपको कोरोना है। अगर आपको कोरोना है तो क्या करना चाहिए और कब होती है अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत, और आप खुद को कोरोना वायरस से कैसे बचाएं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए आपके परिवार या आपके दोस्तों में किसी की भी जान ना चली जाए, उससे पहले आपको इन सभी सवालों का जवाब मालूम होना ही चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले साल कोरोना वायरस ने तांडव मचाकर रख दिया था, लेकिन इस बार तो उसने बिल्कुल हद ही पार कर दी है। WHO की नई गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस अब हवा में फैल चुका है। ऐसी सिचुएशन में कब किसको वायरस अपनी चपेट में ले ले किसी को नहीं पता। कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है और उनके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया और उनको पता भी नहीं चला। कई लोग ऐसे हैं जिनको चपेट में आने के बाद उनकी हालत खराब हो गई। इसलिए कई बार लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि उनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें पता भी नहीं चला। और कई लोग ऐसे हैं जिनको उसने अपनी चपेट में ले लिया और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि महीनों लग गए रिकवर करने में। और जिस हिसाब से अभी ये हालत चल रही है, उससे तो यही हो रहा है कि जिस किसी की भी इम्यूनिटी कमजोर है, उसको ये वायरस अपनी जकड़ में लेकर 3-4 दिन के अंदर ही उसका ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से गिरा रहा है। इसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। ऐसे में आपका ये जानना जरूरी है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बुखार अगर आ रहा है, गला खराब है यानी गले में खराश है, बलगम जमा हुआ है, आपको सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि इसके पहले लक्षण होते हैं। शुरुआत में तो आपको हल्का फुल्का थकान महसूस होगा, जिसे आप नजरअंदाज भी कर देंगे, लेकिन दूसरे दिन आपको तेज बुखार आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें तेज बुखार नहीं आएगा, लेकिन उनके शरीर में हल्की फुल्की थकान बनी रहेगी। इसीलिए अगर आपका शरीर पहले से बहुत कम एक्टिव है तो आप समझ जाइए कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। इसीलिए अपने आप से ही शरीर के थोड़े से ढीले पड़ने पर ही स्टीम लेना शुरू कर दीजिए और नमक पानी का गरारा शुरू कर दीजिए। और अगर आपको तेज बुखार है तब तो आपको ये दोनों चीजें जरूर करनी चाहिए। उसके अलावा आपको बुखार की दवाई भी लेनी होगी। अगर बुखार 2 से 3 दिन लगातार आ रहा है तो समझ जाइए बहुत बड़ा झोल है। इसीलिए तुरंत अपना कोरोना वायरस टेस्ट करवाइए। अब कई ऐसे लोग भी होंगे जिनको बुखार तो हल्का होगा, लेकिन उनके सूंघने या खाने की स्वाद लेने की क्षमता गायब हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, यानी कि अगर आप सूंघ नहीं पा रहे हैं या किसी चीज का आपको स्वाद नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। क्योंकि जब भी वायरस नाक तक पहुंचता है तो सूंघने की शक्ति को डैमेज कर देता है। इस वजह से इंसान को किसी भी चीज की स्मेल नहीं आती है। और अगर ऐसा है तो पक्का आपको अपना टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को बुखार नहीं आता लेकिन उनके सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर इस तरह से कोई भी सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो चुपचाप आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए और घर के बड़े बुजुर्गों से खास दूरी बना लेनी चाहिए। अब ये तो हमने उन्हें बताया जिनके हल्के सिम्टम्स होते हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अब आइए आपको गंभीरता के बारे में बता दें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये भी देखा गया है कि लोगों को हल्की सी भी खांसी होती है और जुकाम होता है और उनका गला खराब होता है और वो सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल फ्लू है।
इस चक्कर में वो स्टीम लेना शुरू कर देते हैं और गरारा करते हैं, ये सोचकर कि सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन कई बार स्थिति इन सब चक्करों में भी खराब हो सकती है। इसलिए ये सारी चीजें तो अपनी जगह सही हैं, पर आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि मरीज को सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर हल्की सी भी तकलीफ सांस लेने में होती है, यानी कि जो बलगम है वो जकड़ गया है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो काफी गंभीर परिणाम आ सकते हैं। इस तरह की परिस्थिति में तुरंत मरीज को ऑक्सीजन की व्यवस्था करानी चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे मरीजों को देखा गया है जिन्हें कोरोना वायरस के ज्यादा लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन उनके सीने में जकड़न हो जाती है और वही सबसे बुरा संकेत है। अब इस तरह की कोई भी कंडीशन आपको देखने को मिले तो सबसे पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था कराइएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको कोरोना वायरस से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।